प्रणाम श्रोताओं, स्वागत है आपका देवशल्य फैक्ट्स में। तो आज हम आपको बताएंगे अतिथि के पौराणिक मायने। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं। अतिथि संस्कृत का मूल शब्द है। इसे इंग्लिश में गेस्ट कहते हैं और उर्दू में मेहमान, राजस्थान में पावड़ा, हिंदी में अभ्यागत, आगंतुक, पाहुन या समागत कहते हैं। अतिथि का शाब्दिक अर्थ सन्यासी, भिक्षु, मुनि, साधु, संत और साधक से है। प्राचीन काल में अतिथि का प्रयोग बिना तिथि बताए आने वाले मेहमान, संतों या आगंतुकों से किया जाता था। यज्ञ के लिए सोमलता लाने वाले व्यक्ति को भी अतिथि कहा जाता था। समय आदि की सूचना दिए बिना घर में ठहरने के लिए अचानक आ पहुंचने वाले संबंधी को भी अतिथि कहते हैं, किंतु वर्तमान में इसका अर्थ बदल गया है, जो कि उचित नहीं है। अतिथि देवो भव अर्थात अतिथि देवता के समान होता है। घर के द्वार पर आए किसी भी व्यक्ति को भूखा लौटा देना पाप माना गया है। गृहस्थ जीवन में अतिथि का सत्कार करना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। प्राचीन काल में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए लोग ब्राह्मण बनकर जंगल में रहने चले जाते थे। ऋषि का पद प्राप्त करना तो बहुत ही कठिन है। ऋषियों में भी महर्षि, देवर्षि, राजऋषि आदि कई प्रकार के ऋषि होते हैं। उनको सन्यासी या साधु भी कहते हैं। ये सभी समाज के द्वारा दिए गए दान पर ही निर्भर रहते थे। इन सभी को प्रारंभिक शिक्षा के दौरान भिक्षा भी मांगनी होती थी। उनमें से भी कई तो किसी गृहस्थ के यहाँ कुछ दिन आतिथ्य बनकर रहते थे और उनको धर्म का ज्ञान देते थे। एक गृहस्थ के लिए किसी सन्यासी का सत्संग बहुत ही लाभप्रद और पुण्यप्रद माना गया है। किसी ऋषि, मुनि, सन्यासी, संत, ब्राह्मण, धर्म प्रचारक आदि का अचानक घर के द्वार पर आकर भिक्षा मांगना या कुछ दिनों के लिए शरण मांगने वालों को भगवान का रूप समझा जाता था। घर आए अतिथि को भूखा प्यासा लौटा देना पाप माना जाता था। यह वह समय था जबकि स्वयं भगवान या देवता किसी ब्राह्मण, भिक्षु, सन्यासी आदि का वेश धारण करके आ धमकते थे। तभी से यह धारणा चली आ रही है कि अतिथि देवो भव। गृहस्थ जीवन में रहकर पंच यज्ञों का पालन करना बहुत आवश्यक बताया गया है। उन पंच यज्ञों में से एक है अतिथि यज्ञ। वेदों के अनुसार पंच यज्ञ इस प्रकार हैं: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ और पांचवा है अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ को पुराणों में जीव ऋण भी कहा गया है, यानी घर आए अतिथि, याचक या पशु पक्षियों का उचित सेवा सत्कार करने से जहाँ अतिथि यज्ञ संपन्न होता है, वहीं जीव ऋण भी उतर जाता है। अपंग, महिला, विद्यार्थी, सन्यासी, चिकित्सक और धर्म के रक्षकों की सेवा सहायता करना ही अतिथि यज्ञ है। इससे सन्यास आश्रम पुष्ट होता है। यही पुण्य है, यही सामाजिक कर्तव्य है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देवशल्य फैक्ट्स में आप ऐसे वीडियो देखते रहेंगे। धन्यवाद।